Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world, Edge on Edge. हे गाइस, वी नो कि इस बार हमने वीडियो लाने में थोड़ी देर कर दी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। हम कुछ टाइम से द डेथ मिस्ट्री ऑफ मैरिलिन मुनरो के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और हमने उस पर एक फुल फ्लैज वीडियो भी बनाई थी, लेकिन हमारी उस वीडियो को यूट्यूब ने टेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हमारी हफ्तों की मेहनत पर पानी फिर गया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कर्स्ड मूवी के बारे में, नेम्ड एज रोजमेरीज बेबी, जो कि अपने टाइम में हिट हुई थी, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वो मूवी उसके कास्ट और क्रू के लिए उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई। उस मूवी ने उन सबकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस मूवी और उससे इफ़ेक्टेड हुए लोगों के बारे में। सो लेट्स विटनेस द हॉरर। सबसे पहले मैं आपको उस मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस मूवी में मेन प्रोटैगनिस्ट है रोजमेरी, जिसने अपनी फैमिली से भागकर गाय वुडहाउस नेम एक स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद वो एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पहले तो वहाँ के सभी नेबर्स उनके साथ स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, लेकिन बाद में वो रोजमेरी और गाय के साथ क्लोज होने की कोशिश करते हैं और थोड़े टाइम बाद गाय भी उनके साथ किसी फैमिली मेंबर की तरह क्लोज हो जाता है। कुछ टाइम बाद फिर रोजमेरी प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रेंज होने लग जाती हैं। रोजमेरी को फिर पता चलता है कि उसके नेबर एक डिमोनिक कल्ट का हिस्सा हैं और रोजमेरी का हस्बैंड भी उसी कल्ट का एक मेंबर है और उन सभी की नज़र रोजमेरी के बेबी पर होती है। रोजमेरी काफ़ी ट्राई करती है कि वहाँ से भाग निकले, लेकिन वो निकल नहीं पाती। फिर रोजमेरी की डिलीवरी होती है और रोजमेरी का बेबी एक डेविल का बेबी होता है। वो एक एंटी क्राइस्ट है, जिसे रोजमेरी के थ्रू इस वर्ल्ड में लाया गया है, बिकॉज रोजमेरी के हस्बैंड ने रोजमेरी के वूम्ब का सेक्रीफाइस कर दिया था सक्सेस के बदले में। रोजमेरी ने डेविल्स चाइल्ड को इतने टाइम से कैरी करके रखा था, जिसके बाद वो भी लास्ट में उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये मूवी सेम नेम की नोवेल पर बेस्ड है। ये नोवेल को इन ईयर 1967 में ईरा लेविन ने पब्लिश किया था। इस नोवेल का आइडिया ईरा लेविन को इन ईयर 1965 में आया था, जिस टाइम लेविन की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे नर्वसनेस थी पेरेंट बनने की। लेविन ने इमेजिन किया कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर गॉड नहीं है और वहाँ डेविल फ्रीली लोगों को विक्टिमाइज कर सकता है। यह नोवेल सक्सेसफुल रही और फिर इन ईयर 1968 में विलियम कासल ने इसे बिग स्क्रीन पर उतारने का सोचा। ये मूवी भी हॉरर जॉनरा में रेवोल्यूशन थी, लेकिन इसके रिलीज के बाद इसकी कास्ट और क्रू का बैड लक शुरू हो गया। रोजमेरीज बेबी के कर्स ने सबसे पहले मूवी के कंपोजर क्रिस्टोफ कोमेडन को अपना विक्टिम बनाया। कोमेडन मूवी रिलीज के एक महीने बाद एक्सीडेंटली क्लिफ से गिरा था, जिससे उसे सिरेब्रल हैमरेज हुआ। कोमेडन कोमा में चला गया और फिर वो कभी भी अपनी कॉन्शियसनेस वापस नहीं ला पाया और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। वैसे इस कर्स ने सभी को हॉन्ट किया, लेकिन उन्हीं सभी के कंपैरिजन में मूवी डायरेक्टर रोमन पोलांस्की ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था। पोलांस्की की वाइफ शैरन टेट भी एक सक्सेसफुल हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और मिया फैरो के पहले रोमन शेरोन को ही रोजमेरी के रोल के लिए कास्ट करना चाहता था, लेकिन एट द लास्ट मूवी प्रोड्यूसर्स के कहने पर मिया फैरो इस रोल के लिए लास्ट में डिसाइड हुई। मूवी रिलीज के नेक्स्ट ईयर इन ईयर 1969 में शैरन टेट का ब्रूटली मर्डर हो गया बाय मैंसन फैमिली। शैरन अपने सिएलो ड्राइव वाले हाउस में थी। तभी रात के टाइम मैंसन फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग चार्ल्स वॉटसन, सूजन एटकिंस, पैट्रिशिया क्रैनविंकल और लिंडा कैसेबियन ने शैरन के हाउस को टेक ओवर कर लिया और फिर शैरन और उसके साथ के सभी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर्स को ब्रूटली मार दिया। जिस टाइम ये मर्डर हुआ उस टाइम शैरन 8.5 मंथ प्रेग्नेंट थी। शैरन को 16 टाइम स्टैब किया गया था और स्टैब करने के बाद उसे उसके एक फ्रेंड के साथ उनकी नेक को एक दूसरे के साथ
टाई करके उन्हें किसी जानवर की तरह लटका दिया गया था। अगर आपने मूवी देखी है तो एक सेम कैरेक्टर नेम टेरी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मूवी में रोज़मेरी से पहले डेविल बेबी बर्थ के लिए टेरी को चूज़ किया गया, लेकिन फिर बाद में रोज़मेरी को चूज़ किया गया ब्रीडिंग के लिए, और टेरी की सडनली डेथ हो गई। जब टेरी की डेथ हुई तब टेरी प्रेग्नेंट थी, और यही सेम रियलिटी में हुआ था। शेरन को पहले रोज़मेरी के रोल के लिए चूज़ किया गया, लेकिन लेटर उसे मिया से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक वैसे जैसे मूवी में रोज़मेरी को टेरी से किया गया था, और शेरन की डेथ के टाइम वो प्रेग्नेंट थी, जस्ट लाइक टेरी मूवी में प्रेग्नेंट थी। और इसके साथ चार्ल्स वॉटसन ने मर्डर के टाइम कहा था, आई एम द डेविल एंड आई एम हेयर टू डू द डेविल्स बिजनेस। मर्डर के बाद चार्ल्स ने दीवार पर हेल्टन स्केलेटन लिखा, जो कि द बीटल्स नेम एक बॉय बैंड की एल्बम का सॉन्ग है। और इसी इंसिडेंट के 11 साल बाद इन ईयर 1980 में जॉन लेनन, जो कि इसी बैंड का एक मेंबर था, उसका मर्डर कर दिया गया। जॉन की बैक पर 5 राउंड्स शूट किए गए थे, जिससे उसकी सडन डेथ हो गई थी। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज कि जॉन की डेथ उसी बिल्डिंग के सामने हुई थी जहां पर रोज़मेरीज बेबी की शूटिंग हुई थी। जॉन को मार्क डेविड लेनन ने असैसिनेट किया था, और उसका कहना था कि उसने ये मर्डर जॉन की एक स्टेटमेंट की वजह से किया है। जॉन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीटल्स जीसस से ज़्यादा फेमस है, और इसी बात से ऑफेंड होकर मार्क ने उसे शूट किया। जॉन का वैसे तो रोज़मेरीज बेबी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जॉन शेरन का फ्रेंड था। इस मूवी का प्रोड्यूसर विलियम कासल को मूवी के रिलीज के कुछ टाइम बाद किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जिससे वो थोड़े टाइम हॉस्पिटलाइज भी हुआ था। हॉस्पिटल में उसने एक बार रोज़मेरीज बेबी का एक डायलॉग कहा था, रोज़मेरीज फॉर गॉड्स सेक ड्रॉप दैट नाइफ, जो कि लास्ट सीन में होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद विलियम को काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा, जिसमें लोग उस पर ब्लेम लगा रहे थे कि वो सेटनिज्म को मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है। उसी बीच विलियम को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, बास्टर्ड, बिलीवर ऑफ विचक्राफ्ट, वर्शिपर ऑफ श्राइन ऑफ सेटनिज्म, माई प्रेडिक्शन इज यू विल स्लोली रॉट ड्यूरिंग अ लॉन्ग एंड पेनफुल इलनेस विच यू हैव ब्रॉट अपॉन योर सेल्फ। जिसे पढ़कर विलियम को अपने हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम याद आ गया, क्योंकि उसने वहाँ बिल्कुल यही फील किया था। रोज़मेरीज बेबी के एक और प्रोड्यूसर नेम्ड रॉबर्ट एवंस को भी इस कर्ज ने हॉन्ट किया। एवंस एक सक्सेसफुल मूवी प्रोड्यूसर था, लेकिन रोज़मेरीज बेबी के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर इन ईयर 1980 में उन्हें कोकेन ट्रैफिकिंग में गिल्टी पाया गया, लेकिन उन्हें ज़्यादा टाइम तक जेल में नहीं रहना पड़ा। लेकिन फिर रॉबर्ट एवंस को रॉय रेडिन के मर्डर केस में गिल्टी पाया गया, जिससे उसे अरेस्ट कर लिया गया। और सिर्फ रॉबर्ट ही नहीं था जिसने लीगल इश्यूज फेस करने पड़े। दी एक्ट्रेस जिसने टेरी का रोल प्ले किया था, दी विक्टोरिया वेट्री, उसे भी उसके हस्बैंड को शूट करने के लिए 9 इयर्स के लिए इम्प्रिजन किया गया। इस कर्ज से सभी इफेक्टेड थे, लेकिन ईरा लेविन, द राइटर ऑफ रोज़मेरीज बेबी, का करियर ही इस मूवी ने बर्बाद कर दिया था। ईरा ने ये नॉवल अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से इंस्पिरेशन लेकर लिखी थी, जो उसे मूवी रिलीज के कुछ टाइम बाद ही छोड़कर चली गई। और ईरा को कैथोलिक चर्च के द्वारा टारगेट किया जाने लगा, बिकॉज कैथोलिक चर्चेस मानने लगे थे कि ईरा एक सेटन वर्शिपर है और वो सेटेनिटी को स्प्रेड करना चाहता है। उसने बहुत सारे एलिगेशंस को डिनाई करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी रिलीजियस ग्रुप्स उसे विचक्राफ्ट बिलीवर समझते थे। डिक कैविट के शो में ईरा लेविन ने कहा कि रोज़मेरी बेबी के बाद उसकी लाइफ बद से बदतर हो गई थी, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही उसका डर बढ़ता जा रहा है। फिर कुछ टाइम बाद ईरा ने इस नॉवल का एक सीक्वल निकाला, नेम्ड एज सन ऑफ रोज़मेरी, जो कि उतना फेमस नहीं था। तो इस तरीके से इस मूवी ने इतनी सारी लाइफ्स को डिस्ट्रॉय किया, और जिनकी लाइफ पर भी इस मूवी ने इफ़ेक्ट किया वो फिर कभी नहीं संभल पाए। सो द स्टोरी एंड्स हियर। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़।
See you in our next video. Until then, stay tuned.